अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को ऐसा व्लॉग्स पे खुशामदीद। और अगर आप मेरा चैनल वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बड़ी बड़ी क्रिटिकल किस्म की बात करने वाला हूँ। आपने देखा वो पिछले दिनों कितना इशू चल रहा था कि हमारे वजीरे हवाबाजी जो हैं उन्होंने एक बयान दिया कि 40 या 50% जो लाइसेंसेज हैं पायलट्स के वो फेक है, PIA के, हमारा नेशनल कैरियर है। अब इतनी बड़ी बात इतने बड़े फोरम पे कर रहे हैं और बगैर किसी वसूख के, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है उसको प्रॉपरली डिनाई किया, उसको बिल्कुल उसको रद्द कर दिया गया सिविल एविएशन की तरफ से कि भाई उनके लाइसेंसेस जो है फेक नहीं है। मतलब तमाशा बनाया है, इस मुल्क के साथ मजाक किया है यार। ये तमाशा मुझे, अच्छा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही बीइंग अ कॉमन मैन, मतलब आप लोग भी हम लोग भी इस मुल्क के बारे में जो सोचते हैं, हमारा मुल्क है, जाहिर बात है, हमें फिक्र होती है। अब जो PIA का जो हाल किया, जो तमाशा लगाया है PIA के साथ, इन्होंने जो मजाक किया है पूरी दुनिया में, जो बदनामी कराई है पाकिस्तान की PIA की लोगों की। यार आपको अगर नहीं पूरा कुछ पता था, आप मुंह से बोल रहे हो, आपको पता है पूरी दुनिया का मीडिया है, सोशल मीडिया का दौर है, आप पार्लियामेंट में जाके कह रहे हो कि जी 40% जो लोग हैं पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जाली हैं। यार आपको इस बारे में कुछ पता था? आपको कुछ अंदाजा था उसके बारे में? क्या आपको कुछ वसूख से पता था? अब वो क्या, डैमेज हैज बीन डन। जो जो तबाही लानी थी उससे बयान ने, एक बेवकूफ़ोना बयान ने, वो इतना एक इंतहाई, मतलब क्या उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करे। PIA, आपका PIA अमेरिका ने बैन कर दिया, ठीक है, सबसे पहले यूरोप ने बैन किया, ठीक है, उसको डिफरेंट बड़ी बड़ी एयरलाइंस आप उन्होंने आपके पायलट्स को जो है उन्होंने उन्होंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, सस्पेक्ट हो गए कि भाई वो, उन्होंने कहा पूरी की पूरी दाल ही काली है, वो दाल में कुछ काला ला हिसाब तो रहा, इन्होंने कहा पूरी दाल ही काली है। तो ये किसकी बेइज्जती हुई है? ये पाकिस्तान की अब कह रहे हैं ये, वो क्या कहते हैं उसको, वो तो जाली तो नहीं थे, वो तो सही है, अब क्या फ़ायदा? ठीक है जाली थे, चलो मान लेते हैं। अब कुछ लोग इशू ये बना रहे हैं, बताते हैं कि नहीं जी ये तो बताना चाहिए थे, तो इंक्वायरी होनी चाहिए थी। यार होनी चाहिए थी इंक्वायरी, इसको इसे कहते हैं उर्दू में सीगाए राज में रखते हैं एक चीज़ को। आपको एटलीस्ट सीगाए राज में तो रखना चाहिए था। आप उसको बिहाइंड दी कर्टन पसे पर्दा इंक्वायरियाँ करते, आप आइडेंटिफाई करते जिनके लाइसेंसेस फेक हैं, आप उनको साइड पे कर देते। अरे 100 अरब 100 अरब रुपए का PIA को नुकसान हुआ है फ्लाइट्स बंद होने की वजह से। ग्राउंड किया है यहाँ पर एमिरेट्स ने, जो है वो ग्राउंड के पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड किया है। आप कुवैत देख लें, आप मलेशिया देख लें, इवन के इथोपिया जैसा मुल्क जो है उनकी एयरलाइन ने भी सस्पेक्ट किया है। तो यूरोप में 6 माह की पाबंदी लगा दी है, उन ग्रेडिंग कम कर दिया है। द डैमेज हैज बिन डन बाय दिस, जो जो क्या किसे कहते हैं कि एक फुलिश फुलिश किस्म की एक स्टेटमेंट थी, यानी जो मुंह में आया बक दिया। यार उनके मुंह में जो आया ना बक दिया उन्होंने पार्लियामेंट में। अच्छा, इंक्वायरी हो रही थी एक जहाज के बारे में, वो पूरे जहाज ही ग्राउंड करा दिए उन्होंने। माशाल्लाह से ये हमारे वजीर हवाबाजी साहब ने जो है, ये इनका, ये पाकिस्तान के इनके इनकी मेंटेलिटी है, इनकी मेच्योरिटी है। यार ठीक है, पाकिस्तान में आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है, समझ है सबको, लेकिन कम से कम भाई आप ये ऑन द रिकॉर्ड तो मत बोलो यार। जो जो अब जो सही पे थे वो भी जो, यानी यानी कि इंक्वायरी एक जहाज की थी, ग्राउंड पूरी कैब एयरलाइन कर दी। वो एयरलाइन है जो 60-70s में दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस में से होती थी, जिसने सिंगापुर एयरलाइन को सिखाया, जिसने एमिरेट्स को सिखाया, जिसने मलेशियन एयरवेज को सिखाया, जिसने ट्रेन किया एक जमा, वो एयरलाइन आज उसका ये हाल है कि 100 अरब का उसको नुकसान हो चुका है। पायलट उसके फेक है, तमाशा बना हुआ है, मजाक बना हुआ है। ये शुरू से इसको आइडेंटिफाई करने की चीज़ है। हम ये पाकिस्तान का नेशनल एसेट है, जिसे कहते हैं कौमी एहसास है। मेरी तो समझ से बाहर है यार, सीरियसली मेरी समझ से बाहर है, ये क्या तमाशा हो रहा है। बहुत बहुत तमाशबीन हो यार। अच्छा एक बात करनी होती है ना, मतलब आप घर में भी बात करते हो, कहीं फोरम पे बात करते हो, ऑफिस में बात करते हो, तो सोचते हो कि यार इसका आउटकम क्या होगा। यार आप पार्लियामेंट में खड़े हो के आप बात करो जी 40% लाइसेंस फेक है, ठीक है फेक है, मान लेते हैं फेक है भाई, उसके यार फेक है, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड मत बोलो, बिहाइंड द कर्टन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको साइड लाइन करो। और आपने क्या है कि उसके बाद तो अब तो दुनिया नहीं मान रही आपकी बात, आप जो मर्जी कहते हो। अब बयान क्या आ रहे हैं जी, अब बयान आ रहे हैं कि ये सब गलत है। भाई अब तो डैमेज डन हो गया, आपने जो PIA का तमाशा करना था कर दिया, सौरभ का नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया है। बड़ा तमाशा है यार, सही बात है, कोई समझ समझ नहीं आती। दिल दिल दुखता है, दिल वीडियो बना इसलिए बना रहे हैं कि दिल दुखता है कि यार इसका क्या किया जाए। आखिर हम जैसे आम लोगों को समझ है, तो लोग जो जो इन चीज़ों को रन कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, जिन्होंने कहा था हम तबाहियाँ फेर देंगे, जिन्होंने कहा था कि पता नहीं हम ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देंगे, कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि था तो बता भाई, था कम से कम यार उसकी बिहाइंड द कर्टन उसकी इन्वेस्टिगेशन करते। क्या किया जा सकता है यार, अब दुआई की जा सकती है कि यार इसका PIA दोबारा अपने पाँव पे खड़ी, मुश्किल लग रहा है जो उन्होंने इसके साथ हाल कर दिया है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ब्लॉग्स पे मैं एक और टॉपिक की बात करूंगा, और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था, और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।